नमस्ते। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता होगा दिन भर दिन कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। हाल ही की ये सेल ज़्यादा इम्प्रूव हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, ये आप लोग मानते होंगे। दिन भर दिन आपका जो पेट्रोल व्हीकल्स है उसका सेल गिरते जा रहा है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ एक ऑल्टरनेटिव के बारे में, जो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बेस्ड कंपनी के बारे में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ इसका भी डिमांड लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो जो मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो कंपनी है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो 70% इसका बिजनेस आपका CNG रिलेटेड है। 9% जो घरों में गैस आपका मिलता है PNG, पाइपलाइन नेचुरल गैस, उसका बिजनेस ये संभालता है। और 14% गैस ये सप्लाई करता है आपका जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसका पूरा करने के लिए। तो ये हो गया आपका इसका टोटल फिगर। तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि CNG का डिमांड इतना बढ़ने वाला है, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि जो गैस का डिमांड है, गैस बेस का डिमांड, गैस बेस आपका जो व्हीकल का डिमांड है वो कैसे बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल जो CNG स्टेशन है उसका काउंट कितना है। तो जनवरी 2021 तक इंडिया के अंदर टोटल जो CNG स्टेशन है वो है करीब 2700, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि करीब आपका 2025 तक इंडिया के अंदर टोटल 10,000 CNG स्टेशन खुलने वाला है। तो ये 5 सालों के अंदर ये 4 गुना होने वाला है इंडिया के अंदर। तो आपको अंदाज़ा लगा रहा है कि कितना डिमांड है, इसी की वजह से ये आपका CNG स्टेशन है ये इंक्रीज होते जा रहा है। हालांकि आपको एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि जो CNG है ये एक ग्रीन एनर्जी है, इससे जो पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसी की वजह से इंडियन जो गवर्नमेंट है इसको प्रमोट कर रहा है। उसी के साथ साथ और एक न्यूज़ है, जो मारुति का जो मैनेजमेंट है उस रिसेंटली कहा है कि CNG का डिमांड लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें, जो CNG का सेल हुआ था करीब 1,06,000 टोटल यूनिट का, वो जस्ट एक साल के अंदर 50% बढ़ के हो गया है 1,57,000 यूनिट। तो इसका डिमांड लगातार इम्प्रूव होते जा रहा है। और मारुति का जो मैनेजमेंट है उसका भी कहना है कि आगे आने वाले दिनों में CNG का डिमांड बढ़ने ही वाला है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ CNG का आपका कार का कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे को CNG का जो रिफिलिंग आपका जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपको चार्ज में रखना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के तुलना में ये थोड़ा सा प्राइस में भी आपको कम दिखाई देगा। तो CNG रिलेटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर आपका गेल है, आपका अदानी गैस है, उसी के साथ साथ IGL भी आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शेयर है। तो आज हम बात करेंगे IGL के बारे में। IGL की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, प्रोमोटर्स के पास कितना है, म्यूचुअल फंड के पास कितना है और पब्लिक के पास कितना है। तो पहले देख लेते हैं कि कंपनी का सेल फिगर कैसा है। बात करें CNG का तो फाइनेंशियल ईयर 2016 में जो 1123 SCM का सेल होता था वो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2020 तक हो गया था 1738। फाइनेंशियल ईयर 2021 में काउंट में नहीं ला पाऊंगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोविड के कारण आपका बहुत ही ज़्यादा लॉकडाउन के कारण आपका जो कार का मूवमेंट था वो बहुत ही स्लो हो गया था, इसी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड दिखा रहा है। तो PNG की बात करें वहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है, एक हेल्दी ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। टोटल सेल के मामले में अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले कहा चुका हूँ कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो CNG रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेके 2020 तक डिमांड कैसे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हर सेक्टर में ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। स्पेशली CNG की बात करें तो ये इसका जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के कारण CNG को एक बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट एज अ मार्जिन वो अर्न कर रहे हैं। उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके ये जो बाकी जो स्टेशन खोलने वाला का ये प्रोसेस है ये पूरा जो कंपनीज है ये पूरा करता रहेगा।
आईजीएल का ग्रोथ कैसे हो रहा है वो आपको देखना चाहिए, तो ये पैरामीटर आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि कंपनी का सीएनजी का स्टेशन कितना बड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2016 की बात करें तो कंपनी के पास जस्ट 340 स्टेशन था, वो बढ़ के अभी हो गया है 612। तो कोरोना की काल में भी कंपनी ने अच्छा खासा आपका स्टेशन का जो इंक्रीज है वो बढ़ाया है। तो 340 से लेके 612 तक ये किया गया है। सीएनजी के स्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया के अंदर जो टोटल सीएनजी स्टेशन है वो है करीब आपका 2700, उसके अंदर 612 आईजीएल के पास है। उसी के साथ साथ जो डिमांड है, जो पर डे का डिमांड है वो भी बड़ा है, और एवरेज सेल में भी ये इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है। आपको कभी भी इंडियन गैस रिलेटेड कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले आपको ये पैरामीटर जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सीएनजी का जो व्हीकल्स है वो कैसे लगातार इंप्रूव होते जा रहा है। आपका इंडिया की बसेस की बात करें, जो मार्च 2016 में 9200 बसेस ही था सीएनजी रिलेटेड, वो बढ़ के अभी हो गया है 26700। ऑटो की बात करें, ऑटो एलजीवी एंड आरटीवी की बात करें, वहाँ पे भी करीब 38,000 पहुँच गया है आपका, 3,82,000 पहुँच गया है, जो था 2,59,000। कार एंड टैक्सी में भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और टोटल की बात करें जो 8,68,500 आपका यूनिट था, वो मार्च 2021 में बढ़ के हो गया है 12,62,830। तो लगातार ये इम्प्रूव होते जा रहा है। इसी से पता चलता है कि सीएनजी की डिमांड पहले भी था और अभी भी इम्प्रूव होते जा रहा है। इसी के कारण जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सीएनजी स्टेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। सीएनजी के साथ साथ कंपनी का जो पीएनजी बिजनेस है, जो पाइपलाइन नेचुरल गैस जो आपको घरों में यूज़ होता है, वो पहले दिख रहा है डोमेस्टिक मार्केट, ये घरों में यूज़ करने वाला है, जो मार्च 2016 में 6.36 लाख यूनिट था, वो बढ़ के अभी हो गया है 16.85। तो 3 गुना हो चुका है बीते हुए 4 सालों के अंदर। कमर्शियल की बात करें, जो आपको इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वहाँ पे 2500 से हो गया है 6600। ये भी 3 गुना हो चुका है करीब आपका 4 से 5 सालों के अंदर। तो डिमांड का आपका अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। कंपनी का पीएनजी नेटवर्क की बात करें तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कि स्टील पाइपलाइन में कितना इजाफा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप आईजीएल में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी का कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है कंपनी ने, जो नया खर्चा किया है फ्यूचर अर्निंग के लिए, वो मार्च 2015 तक था 3500। वो हर साल इसका जो कैपेक्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होते जा रहा है, इसको कैश जो है वो जनरेट होते जा रहा है। इसी के कारण मार्च 2021 की बात करें तो करीब 7,300 करोड़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, कैपेक्स किया है, फ्यूचर ग्रोथ को सामने रखते हुए। इसी के कारण जो इसका जो स्टेशन है वो इम्प्रूव होते जा रहा है। तो फाइनली देखते हैं कि कंपनी कामकाज कैसे कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें करीब 35,000 करोड़ है, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। पीई 30 का है, तो उतना भी खराब नहीं है। आरओसी की बात करें 24, जो अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का सेल फिगर की बात करें, जो मार्च 2015 में 3,600 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया था करीब 6,500 करोड़। उसी के साथ साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है, और कंपनी का मार्जिन एक स्टेबल तरीके से रखा है। रिसेंटली देखेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन है वो करीब 30% पहुंच गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है सडनली। कंपनी के ऊपर कर्जा की बात करें, कंपनी के ऊपर कर्जा एकदम ना के बराबर है, 113 करोड़ का। और कंपनी के पास रिजर्व जो कैश है वो है करीब 6,194 करोड़, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है। तो कंपनी और सेक्टर का पूरा एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैनेजमेंट का, इसका गवर्नमेंट का हाथ है, आपका जो प्रोमोटर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का डिमांड लगातार इंप्रूव होते जा रहा है। कंपनी का सेल फिगर की बात करें वो भी इंप्रूव है। मार्जिन की बात करें वो भी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। कंपनी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी इस कंपनी के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप स्टैगर्ड मैनर में कीजिए, एसआईपी के थ्रू कीजिए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.